नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ यस बैंक की। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, स्टॉक जो है दोस्तों एग्जैक्टली 23 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पिछले 5 दिनों में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक एक, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। पिछले 5 दिनों में स्टॉक ने मोर देन 10% की रैली दिखा दी है। ठीक है, मतलब आप समझें स्टॉक ने, बल्कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 11% की रैली है निचले स्तरों से। 11% की रैली दोस्तों, वो भी मात्र आप कह सकते हैं 5 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, और ये जो रैली है दोस्तों, ये आई उसके बाद अभी अभी कुछ समय पहले दोस्तों आया है क्या, Q3 का अपडेट्स, Q3 के बिजनेस अपडेट्स। ठीक है, सो इस वीडियो में चर्चा ये करेंगे कि आखिर इसमें जो इतनी रैली है उसके पीछे का रीजन क्या है, प्लस जो Q3 में कंपनी ने, यस बैंक ने अपने अपडेट्स दिए हैं, उसके हिसाब से आने वाले समय में किस तरह से बैंक की हेल्थ हो सकती है और किस प्रकार की इंप्रूवमेंट ये बैंक आपको दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 1 सेकेंड, अगर आपको लेके जाऊं, आप देखेंगे यहाँ पे कि जो बैंक है दोस्तों पिछले 1 साल में आप देखें तो 7.5-7% रिटर्न दिया। लेकिन हाँ, जो निवेशक, ये जो एक बड़ा फेज आया था ना दोस्तों, ये देखिए ये वाला, यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं 18 से लेकर के ये 16 के बीच का जो एक ये फेज आया था, कंसोलिडेशन फेज। जो निवेशक यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, खरीदारी किए होंगे, फिर आप समझ जाइए एक ह्यूज रैली उसका इंतजार कर रही है। ठीक है, उसका इंतजार कर रही हो, क्योंकि देखिए आप अगर हम इसे ऊपरी स्टॉक के टिप पॉइंट में भी लेते हैं ना, मान लीजिए ये 17-18 रुपए, तो भी आपको आराम से स्टॉक ने मोर देन 25% का रिटर्न दे दिया है। वो भी आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में। अब आप बताएं 2 महीने में आपको 25% का रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, 2 महीने में 25% रिटर्न। और यहाँ पे देखिए अगर आपने निचले स्तरों पे लेने की कोशिश की होगी, जो स्टॉक पिछले 1 साल में देखिए 14.90 रुपये से, तो आपको तो 54% का रिटर्न ऑलरेडी स्टॉक ने दे चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार की रैली हो गई। अब मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक क्या अब ₹25 से लेकर के 28 को तोड़ता है, क्योंकि देखिए अब तो स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो अब इसके लिए देखते हैं कि Q3 की अपडेट कंपनी क्या है। आप देखें यहाँ पे लिखा है दैट वेडनेसडे आफ्टर द प्राइवेट लेंडर शेयर्ड इट्स बिजनेस अपडेट फॉर द क्वार्टर एंडेड December 2031। देखें आप यहाँ पर कि कंपनी को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ कह रही है कि यस बैंक रिपोर्टेड, भाई साहब ईयर ऑन ईयर इंक्रीज की बात कर रहा है 11.9% की, और जो लोन्स और एडवांसेस है 2,17,662 करोड़ पहुंच चुका है इन द दिसंबर क्वार्टर, जो 1 साल पहले आप देखेंगे तो 1,94,573 करोड़ रुपीस था। ठीक है, यानी कि टोटल आप देखेंगे लोन्स और एडवांसेस में 11.9% का जंप देखने को मिल रहा है। बल्कि जबकि बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की, तो लोन और एडवांसेस में 4.1% का जंप हुआ है 2,09,106 करोड़ से सीधा 2,17,662 करोड़ रुपए का। आप देखें डिपॉजिट इस क्वार्टर में 13.2% की जंप हुई है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, और 3.2% की जंप हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ठीक है, यानी जो डिपॉजिट्स है, अब अगर आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि बैंक का 13.2% ईयर ऑन ईयर, 3.2% क्वार्टर ऑन जंप हुआ है टू 2,41,831 करोड़ रुपीस दोस्तों, जिसको अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, आप कह सकते हैं 1 साल पहले से, तो ये था 2,13,608, जो अब बढ़ करके 2,41,813 करोड़ हो गया है। और अगर आप 1 क्वार्टर पहले से चेक करेंगे तो 2,34,360 से बढ़ करके ये हो गया है। क्रेडिट टू डिपॉजिट आप रेशियो देखेंगे तो इसमें गिरावट हुई है टू 90% एज ऑफ December 31 कंपेयर टू 91.1% आया है ईयर अगो। जो इस बार 90% आया है, जो 1 साल पहले 91.1% था, और 1 क्वार्टर पहले 89.2% था। ठीक है, अच्छी चीज़ क्या है, जो यस बैंक का कासा है ना दोस्तों, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, जिसमें कंपनी को कम डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट सबसे कम देना पड़ता है, तो उसने 12.2% का जंप दिखाया है ईयर ऑन ईयर, और कितने पहुंच गया दोस्तों,
71,749 करोड़। कितना? 71,749 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन December 1st, up from 63,927 crore in the corresponding quarter of the previous year. आप देखें सिक्वेंशियल बेसिस की बात करें तो जो कासा है ना दोस्तों, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, इस पे 4% का आपको जंप देखने को मिल रहा है फ्रॉम 68,957 करोड़ इन द सितंबर 2023 क्वार्टर। आप देखें जो कासा है टू टोटल डिपॉजिट रेशियो, ये स्टेबल ही है दोस्तों 29.7% ऑफ ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, इस प्रकार की जो चीज़ों की आप देख रहे होंगे, तो हर एक क्षेत्र में, हर एक लेवल में यस बैंक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है वो अपने आप में फिनोमिनल है, और एक आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप पा रहे होंगे कि भाई साहब यस बैंक ने एक काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं अपने निवेशकों को एक आप कह सकते हैं स्टेडी विटनेस दी है। देखिए यस बैंक में एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ लगातार जारी है कंपनी की, और इस बार भी आप देखेंगे ग्रोथ हुई है। हमको यहाँ देखना, अभी देखिए जब क्वार्टर 3 के आप कह सकते हैं जब एक्चुअल नंबर्स आएंगे, हमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब जीएनपी का क्या हालचाल है, बैड लोन्स को लेकर के कंपनी क्या कह रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, प्लस फ्यूचर की गाइडेंस को लेकर के कंपनी क्या कह रही है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ था कि 7 से 8% का जंप एक दिन में आपको यस बैंक ने दिखाया था। तो देखिए यस बैंक सर्जेस 7% आफ्टर लेंडर गेट्स 150 करोड़ इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो। ये क्या है आपको बताएंगे। ठीक है, यानी कि जो 7% जंप तो इसलिए था 150 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो कंपनी को मिला था। ठीक है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दैट फॉलोइंग द प्राइवेट डिक्लेरेशन रिसीविंग ऑफ 150 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट इन सिक्योरिटी रिसिप्ट पोर्टफोलियो आफ्टर एनपीए पोर्टफोलियो सेल। ठीक है, एक सिंगल सिक्योरिटी रिसिप्ट मिली दोस्तों जब एनपीए पोर्टफोलियो बेचा गया था 150 करोड़ रुपए से, एंड रिन्यूड इन्वेस्टर इंटरेस्ट में कीप द स्टॉक इन ग्रीन फॉर शॉर्ट टर्म। अब भैया ये 150 करोड़ की रिकवरी हुई है एक एनपीए पोर्टफोलियो सेल से, और इसने आप कह सकते हैं छोटा जो बूस्ट था वो किया है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ लिखा है दैट यस बैंक इन्फॉर्म द एक्सचेंजेस ऑन December 31st अबाउट रिसीप्ट ऑफ फंड फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट। ठीक है, दिस इज विद रेफरेंस टू अवर अर्लियर डिस्क्लोजर पर्टेनिंग टू द सेल ऑफ एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर एआरसी ऑन December 17, 2022। देखिए जेसी फ्लावर एआरसी को इन्होंने अपना एनपीए पोर्टफोलियो बेचा था। ये आपको कब की बात है, ये 17 दिसंबर 2022 की बात है। ठीक है, 17 दिसंबर 2022 की बात है, कंपनी को बेचा था। एंड द बैंक वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट इट हैज रिसीव्ड 150 करोड़ फ्रॉम अ सिंगल ट्रस्ट इन द सिक्योरिटी रिस्क पोर्टफोलियो। और ये कहा गया कि भाई साहब हमको ना एक सिंगल ट्रस्ट से 150 करोड़ रुपए ऑलरेडी आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है सिंस दिस अमाउंट in excess of the underlying carrying value of the trust is more than the mortality threshold as prescribed under the amid listing regulation, the said event is being hereby disclosed under regulation this and that. Now following the announcement शार्प रैली आपको बैंक में देखने को मिली। ठीक है, तो देखिए ये जो 150 करोड़ रुपए सिंगल आप कह सकते हैं सिंगल ट्रस्ट से मिला है कंपनी को, इसने एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है, जिसके कारण ये कहा जा रहा है कि भैया मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपको इस प्रकार की थोड़ी सी ग्रीन शूट में स्टॉक दिखेगा ही। और आप देखें उसके तुरंत बाद ही क्वार्टर 3 के नंबर्स आ गए हैं। और मैं इसीलिए हमेशा कह रहा हूं आपसे कि भैया ये जो रैली है आप आराम से प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब भी क्वार्टरली नंबर्स आए उसके पहले चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, दोनों के लिए आप तैयार रहें। अगर क्वार्टर 3 के नंबर्स बुरे आते हैं और स्टॉक आपका ऑलरेडी इतना ज्यादा चला चुका है, और उसके बाद आप बोलेंगे कि भैया स्टॉक में क्या होगा, तो भाई क्रैश होगी, गिरावट होगी बहुत तेज। हाँ, और अगर स्टॉक कोई एक आप कह सकते हैं देखिए एक्सेप्शनल नंबर तो देगा नहीं, एक नॉर्मल से भी नंबर देगा, तो भी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर आपका स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा रनअप दिखा चुका है तो दोस्तों। ठीक है, सो यस बैंक
मुझे ऐसा लगता है अगर आपने 10 रुपए 12 रुपए, देखिए 10 से 15 रुपए के बीच ले रखा है, तो मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पार्शियल प्रॉफिट बुक हमेशा करके रखें, क्योंकि पता नहीं दोस्तों कब बाजार पलट जाए। और यस बैंक अभी भी धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए। मैं हमेशा कहता हूं अगर स्टॉक कोई आपको इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है, भाई साहब एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करते ज़रूर चलें। कंप्लीट प्रॉफिट बुक ना करें, बट एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक आपको ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो एक छोटी सी एनालिसिस Q3 की अपडेट और बड़ी रैली के कारण जो आई उसके साथ चर्चा करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। जय हिंद।